हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9 महीने के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लास्ट 9 महीने के करंट अफेयर्स लाए हूँ। इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी को क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया गया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक घाटे को जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा है? ऑप्शन बी 4.4%। और ये केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार है। यह घाटा पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा नियंत्रित करने का लक्ष्य है। घाटे को कम करने से आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी और यह आंकड़ा संसद में चर्चा का भी विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत द्वारा खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों के खिलाफ जो मिसाइल हमले किए गए हैं उन्हें किस नाम से जाना गया? ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंदूर। और इस कार्यवाही को भारत सरकार ने 7 मई 2025 को अंजाम दिया था और इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे समूह इसमें हमले में शामिल थे। इस हमले के बाद तनाव बढ़ गया था भारत पाक सीमा पर। कुछ देशों ने इस कार्यवाही की आलोचना भी की थी और यह सुरक्षा एवं विदेशी नीति से जुड़ी एक बड़ी घटना थी। नेक्स्ट, भारत ने 2025 में किस योजना अभियान का उद्घाटन किया जो रक्षा तंत्रों को उन्नत और आधुनिक बनाएगा और इसका नाम प्रसिद्ध भारत की पौराणिक अस्त्र से प्रेरित है? ऑप्शन सी मिशन सुंदर चक्र। इसका उद्देश्य आधुनिक रक्षा तंत्रों का विकास एवं आत्मनिर्भर रक्षा को बढ़ावा देना है। नाम हिंदू पौराणिक रक्षा कथा में कृष्ण द्वारा इस्तेमाल किए गए चक्र से प्रेरित है। यह रक्षा एवं सुरक्षा नीति में एक प्रमुख कदम माना जा रहा है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत सीटें जीतकर सरकार बनाई है? ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने 48 सीटें जीती और सरकार बनाई और इस परिणाम से राष्ट्रीय राजनीति पर भी ध्यान खींचा गया। इससे दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पार्ट 2 सीट पर पुनः निर्वाचित होकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई? ऑप्शन बी ICAO पार्ट 2। और इससे भारत की नागरिक उड्डयन सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विमानन में भागीदारी को भी बल मिलेगा। यह निर्णय ICAO की महासभा में लिया गया है। भारत पहले भी इस भाग में सदस्य रहा है। 2025 के बजट में आयकर छूट किस सीमा तक तय की गई है? ऑप्शन बी 12.75 लाख रुपए। भारत सरकार ने 2025 में किस ऑपरेशन के तहत म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य आरंभ किया? ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्रह्मा। 2025 में भारत का शीर्षक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किस रेटिंग एजेंसी की सुनिश्चित किया और रेटिंग क्या रही? ऑप्शन सी मूडीज बात 3। भारत सरकार ने 2025 में किस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की कुल ऋण जो कि उसको जीडीपी के कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है? 50% तक। ऑप्शन ए। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 2025 की तारीख क्या थी? ऑप्शन बी 5 फरवरी 2025। 2025 में भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र किस दिन लॉन्च किया? ऑप्शन बी 15 अगस्त को। भारत सरकार ने 2025 में जनता को आयकर छूट किस तक दी है? तो ऑप्शन सी 12.75 लाख। 2025 में भारत ने किस वैश्विक सम्मेलन को आयोजित किया? ब्रिक्स समिट। ऑप्शन बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी नई दिल्ली में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सौर ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने का काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? ऑप्शन सी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी पुनरुद्धार।
यह पर्यावरण की बहाली को प्राथमिकता दी गई है। 2025 यूनियन बजट में सरकार ने कुल करों में कितनी कटौती प्रस्तावित की? ऑप्शन डी 1,00,000 करोड़ से भी अधिक। भारत सरकार ने किस वर्ष तक केंद्र सरकार के कर्ज को जीडीपी का 50% तक लाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन सी 2031 तक। भारत ने 2025 में किस वर्ष पहले जनगणना करने का निर्णय लिया जिसमें जाति संबंधी प्रश्न शामिल होंगे? 2027। ऑप्शन ए। भारत ने 2025 में किस वैश्विक दिशा में यात्रा करके सबसे लंबे विदेश दौरे की घोषणा की है? ऑप्शन सी बहुमहाद्वीपीय दौरा। भारत को 2025 में किस क्षेत्रीय स्थिति में ICAO में पुनः चुना गया? ऑप्शन सी भाग 2 सदस्य। और यह नागरिक उन्नयन क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी का एक संकेत है। भारत सरकार ने 2025 में कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल प्रस्तावित किया है जिससे यह प्रावधान किया जाए कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री 30 लगातार दिन किसी गंभीर आरोप से जेल में रहें तो उन्हें पद से हटाया जाए? राइट आंसर ऑप्शन सी 130वां संशोधन बिल 2025। और यह प्रस्ताव है कि इसमें 5 वर्ष या उससे अधिक के अपराध में उन्हें पद से हटाया जा सकता है और ये 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। भारत में 2025 में किस कानून में संशोधन किया गया जो वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन बी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत ने किस ऑपरेशन नाम से म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता शुरू की? ऑपरेशन ब्रह्म। ये ऑपरेशन 28 मार्च 2025 को शुरू किया गया था और भारत की पड़ोसी सहायता नीतियों के अनुरूप ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 भारत किस प्रकार की गतिविधि से संबंधित था? नक्सल विरोधी ऑपरेशन से। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर नक्सलवादियों के खिलाफ था। इसमें CRPF, DRG और अन्य सुरक्षा बल शामिल थे। इस कार्यवाही में कई हथियार और IEDs बरामद किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में 2025 के बजट में केंद्र सरकार का कुल ऋण का कितना प्रतिशत बताया गया है? ऑप्शन बी 56.1%। 2025 में भारत का कौन सा खेल आयोजन उत्तराखंड में आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय खेल। 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को गहरा करने पर समझौता किए? ऑप्शन बी इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया ने हाईटेक रक्षा उत्पादन, समुद्री सहयोग में समझौता किया गया। दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और भारत की इंडो पैसिफिक नीति को सुदृढ़ करने का कदम माना जा रहा है। भारत सरकार ने 2025 में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन सी 57। इसमें लगभग 5,862 करोड़ रुपए का निवेश होने का दावा है और शिक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक हिस्सा होगा। 113 अमेंडमेंट बिल 2025 को किस मंत्री ने संसद में पेश किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। ये जो बिल है 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश हुआ था। बिल में PM, CM मिनिस्टर्स की गिरफ्तारी अवधि को लेकर प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत में 2025 में कौन सा वातावरण ऊर्जा संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें राज्यों की ऊर्जा दक्षता पर रैंकिंग दी गई है? ऑप्शन बी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। भारत सरकार ने 2025 में स्वच्छ शहर जोड़ी
कार्यक्रम लॉन्च किया जो किस उद्देश्य से है? ऑप्शन बी, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु मेंटर मेंटी शहरों को जोड़ना, और इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को कम प्रदर्शन करने वाले शहरों से जोड़कर सीखने का मॉडल अपनाना, जो कि इसका उद्देश्य बेहतर ठोस कचरा प्रबंधन और सामूहिक सुधार लाना है। 2025 में भारत ने ICAO के कौन से हिस्से पर पुनः निर्धारित किया गया है? ऑप्शन सी, पार्ट 2 यानी भाग 2। भारत ने 2025 में किस राज्य शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की है जिसमें शिक्षक संख्या, स्कूल एनरोलमेंट आदि इसमें तथ्य शामिल होंगे? ऑप्शन बी, यूडीसी प्लस रिपोर्ट। 2025 में किस राज्य का नगर पालिका पंचायत शहर बेहला भारत का सबसे स्वच्छ छोटा शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। भारत में 2025 में कितनी नई केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी दी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 57। 2025 में भारत ने किस पड़ोसी देश के संबंधों में सुधार की दिशा में सीधा हवाई उड़ानों को पुनः शुरू करने की घोषित की है? चीन ने। भारत और चीन ने 5 वर्ष बाद सीधे हवाई उड़ानें पुनः शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक संकेत माना गया है। भारत ने 2025 में किस प्रकार की नई पहल योर मनी योर राइट, आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम से शुरू की है? ऑप्शन बी, अप्रतिदत्त वित्तीय संपत्तियों की वसूली। 2025 में भारत ने किस मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य अधिक निवेश और आवेदन सुनिश्चित करना होगा। 2025 में भारत में कौन सी विशेष शिक्षा अभियान शुरू की गई है जिसका अनुमान 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत का है? ऑप्शन डी, सरकार की युवा केंद्रित योजनाएं नामहीन या विभिन्न योजनाओं का संगम होगा जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट शामिल होगा। बड़का तक दे इस नाम का सीआई। 2025 में भारत ने किस प्रकार की नई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है जो बैंक द्वारा अप्रत्याशित जमा राशि को साफ करने की प्रोत्साहित करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अप्रत्याशित जमा राशि साफ करने के प्रोत्साहन। नेक्स्ट, 2025 में भारत के किस राज्य पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 मिला है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यह पुरस्कार उसी वर्ष प्राप्त हुआ और इस उपलब्धि ने राज्य की पर्यटन छवि को बढ़ावा दिया है। भारत में 2025 में ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड पुरस्कार से किस विभाग को सम्मान मिला? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग। 2025 में भारत ने किस तकनीक आधारित नया PET CT स्कैनर पहले उत्तर भारत में स्थापित किया गया? ऑप्शन बी, डिजिटल PET CT। 2025 में भारत किस मिशन से जुड़ी घटना हुई जिसमें एक चयनित ग्रुप कैप्टन को वायु सेना में वापस बुलाया गया? ऑप्शन बी, गगनयान। 2025 में भारत ने कौन सी भूमिगत जल भंडारण परियोजना पर समझौता किया जो पहली ऐसी परियोजना है? ऑप्शन बी, तापी नदी पर। 2025 में भारत में प्रथम गोधर्मल प्रोडक्शन वेल किस राज्य में खोदा गया? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। दिरांग पश्चिम कोपेंग जिला में यह कुआं खोदा गया है। यह ऊर्जा विविधीकरण की दिशा में अहम कदम है। 2025 में इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तापी नदी। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने इस परियोजना के लिए समझौता किया है।
इस परियोजना को प्रथम अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट कहा गया। 2025 में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस पद पर चुने गए? ऑप्शन बी, पोप। 2025 में भारत की डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की समय सीमा बढ़ाई गई है? ऑप्शन बी, PLI स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजना। इसकी अंतिम आवेदन तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है और इसका उद्देश्य अधिक निवेश एवं विनिर्माण को आकर्षित करना होगा। सर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट 9 मंथ के, यानी पिछले 9 महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है। अगर आपको और भी किसी तरह किसी भी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज़ चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।